नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी पर एक बार फिर सभी दर्शकों श्रोताओं का स्वागत है। मेरे साथ हैं दद्दा और बाबा रामदास। बाबा की खरी खोटी पर आप मुझे कई बार देख चुके हैं। दद्दा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। लेकिन जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो प्यार थोड़ा किनारे रखकर करते हैं। कल हम लोगों की बात हो रही थी और कल दरअसल थोड़ा सा झगड़ा कम हुआ था, तो आज मैं इनको अपने चैनल पर खींच ले आया हूं ताकि आज इनके साथ पूरा झगड़ा किया जाए। मामला क्या था वो दद्दा बताएंगे। मैं केवल शुरुआत में ये बताऊंगा कि कोका कोला नाम की कंपनी है अयोध्या जी के पास। अब देखिए, मेरे मुंह से स्वतः अयोध्या जी निकला क्योंकि मैंने अपनी दादी के मुंह से वही सुना है। अयोध्या जी, गंगा जी, यमुना जी और इस तरह की चीजें दादी नानी से सुनी है, माता जी तक वो आई। और सबसे बड़ी बात कि मैं सेकुलर नहीं हूं, मैं मनोरोगी नहीं हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ आदमी हूं। कोका कोला कंपनी ने अपने एक कर्मचारी को गेट पर बिठाया और कहा कि जितने भी हिंदू आ रहे हैं उन सबका कलावा काटकर एकत्रित कर लो। इसके पीछे बहाना बनाया गया कि हमारी हाइजीन पॉलिसी है, हमारी फूड पॉलिसी है, फलाना है, ढमाका है। हालांकि उसी कोका कोला की बोतल में कभी सिगरेट के बड्स, कभी छिपकली की पूंछ और कभी कुछ कुछ और भी मिले हैं। और ये एक तथ्य है। कल जब हमारी बात हो रही थी सर, तो आपने ये कहा था कि भाई बचाओ बचाओ, हिंदुत्व खतरे में आ गया है, बांस बल्ली लेकर आ जाओ, सब लोग दौड़ जाओ। और फिर उसके आगे हुआ कि भाई जहालत में कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, ये जहालत में कंपटीशन चल रहा है और बहुत सारी बातें हुई। उस पर मैंने भी अपने तर्क दिए। लेकिन पहले दर्शकों को थोड़ा सा आप शुरुआती इंट्रोडक्शन दीजिए, ये समझाइए कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं और क्या आपका तर्क था। अभी आपने कहा सुरक्षा मानकों की जब बात आई तो आपने कहा सुरक्षा मानक हैन तेन, गार्लिक, स्कोडा इत्यादि आपने शब्दों का प्रयोग किया। इससे मिलते पर्यायवाची शब्दों का, एग्जैक्टली गार्लिक और वो सब नहीं बोला था आपने। तो सुरक्षा मानकों को लेके आपका दृष्टिकोण वहीं से स्पष्ट हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात है, कोका कोला ने यह नहीं कहा था कि हिंदुओं का कलावा काट लो। कोका कोला ने यह कहा था कि प्लांट के अंदर इस प्रकार का कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिससे कि अंदर बैक्टीरिया इत्यादि न जाए, वो जो सुरक्षा मानक होते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में, ये सब कुछ होता है। तो उन्होंने बोला कि साहब वह उस नियम का पालन करो, उस नियम के पालन के तहत वो कलावा भी आता होगा। तो उन्होंने कहा साहब कलावा पहन के आपको प्लांट के अंदर नहीं जाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं का कलावा काट लो। कोका कोला या किसी भी अच्छी फैक्ट्री का, क्रीमिका का भी ये होगा पक्का, ब्रिटानिया का जहां गुड्डे बनता है वहां भी ये नियम होगा। हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी नियम होगा। दुनिया के हर आईसीयू और हर ऑपरेशन थिएटर में भी ये नियम होगा कि भैया कलावा पहन के कोई डॉक्टर जो है वो आईसीयू में या ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश नहीं करता होगा। ये सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल है भाई, बैक्टीरिया से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये सब बातें हैं। मास्क लगा लो, सिर पे एक वो कैप पहन लो जिससे बाल ना गिरे, ये सब है। अब आप उसको स्कोडा और गार्लिक बोलते हैं, आपके जैसे लोग, कट्टर हिंदूवादी। अच्छा एक मिनट, किसी ने आपको पीले चावल देके न्योता नहीं भेजा है कि आप आइए कोको कोला के प्लांट में। अगर आपको अपने कलावे से इतना प्रेम है कि मैं कलावा उतार के ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाऊंगा, अरे भैया मत कराओ ऑपरेशन। मैं कलावा उतार के या अपना अपना मंगलसूत्र उतार के मैं एमआरआई नहीं कराऊंगी, मत कराओ। किसने बोला है तुमको? तुम आई हो एमआरआई कराने, मत कराओ। पर यदि एमआरआई मशीन में तुमको डाला जाएगा तो तुमको अपना ये सब उतारना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल है, मर जाओगी अगर नहीं उतारोगी तो। अब कोई कहे नहीं मेरा धर्म, मैं अपने पति का सुहाग चिन्ह नहीं उतारूंगी, तो अपनी डैश डैश कराओ। कोई क्यों आई हो, जाओ
अपने पति का सुहाग चिन्ह बचाओ। तो सर इसको कहते हैं जहालत, शुद्ध विशुद्ध जहालत। और आपके जैसे लोगों का एक ओलंपिक हो रहा है जिसमें आपके जैसे भी पार्टिसिपेंट हैं। उधर असीता जी मुछ ते ताव दे के फट्टे चक देंगे, साडी जे बेअदबी की तो असी इदा कर देंगे। एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ भाई जॉन्स हैं, ओ हमारे हुजूर की बेअदबी कर दी, साले को 6 इंच छोटा करो। तो आप लोगों की दिक्कत पता है क्या है कि अरे हमारी जहालत इनकी जहालत से कम कैसे? ये सब तो जहालत का गोल्ड और सिल्वर ले जाएंगे, क्या हम लोग ब्रॉन्ज पे समझौता करेंगे? नहीं, हमको भी जहालत में गोल्ड मेडल जीतना है। तो आपके जैसे लोग आ गए हिंदू का कलावा काट लिया, किसी हिंदू का कलावा नहीं काटा। कोको कोला की मूर्खता ये है कि कोको कोला ने अपने एक स्टाफ के हाथ में कैंची पकड़ा दी, है जो भी आए उसका कलावा काट के अंदर भेजो, कलावा लेके पहन के कोई प्लांट के अंदर नहीं घुसेगा। ये कोको कोला की गलती है। कोको कोला ने ये गलती इसलिए की क्योंकि अब भाई लोग आएंगे, गेट से वापस कर दिए जाएंगे। कोको कोला का प्लांट का अटेंडेंस प्रभावित होती होगी। अब जाएगा तो कहीं काटेगा, 5 मिनट लगाएगा, आए कैंची रबड़ काटो। कोको कोला को ये नहीं करना चाहिए था। कोको कोला को यहां लिख देना चाहिए था अपने विशुद्ध भोजपुरी में या अवधि में कि कृपया अपने सभी प्रोटोकॉल पूरे कर कर ही प्रवेश करें, हैं? और उसने कहा कि उसने काम को हल्का किया कि अरे यार ठीक है, कैंची रखो, काटो और आने दो। मैंने कल अपनी उस की वार्ता में एक एग्जांपल दिया था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का नियम है कि दाढ़ी रखा हुआ मेरे जैसा व्यक्ति बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके लिए क्लीन शेव होना जरूरी है। कटवट लग जाते हैं, सुरक्षा कारणों से ये होता है। अब सब जो कट्टर साबत सूरत सिख है वो कैसे बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा? तो भैया या तो दाढ़ी कटवा लो। अगर कोई मुल्ला जी बोले कि मेरी तो 1.5 फुट लंबी दाढ़ी है, मैं तो नहीं कटवाऊंगा, तो बोला भैया मत कटवाओ। अगर बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करना है तब तो दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। अगर नहीं करना है तो और बल्कि 1.5 फुट काहे रखे हो, 2.5 फुट रखो, 25 फुट की रखो, हमें हमसे क्या मतलब है। पर बॉक्सिंग में रिंग में उतरना है अगर तो क्लीन शेव होके आना पड़ेगा। अब जिसको अपनी दाढ़ी से प्यार है वो नहीं करेगा बॉक्सिंग, जिसको बॉक्सिंग से प्यार है वो दाढ़ी कटवा देगा। जिसको कोको कोला के प्लांट में नौकरी करनी है वो कलावा उतार देगा, जिसको कलावे से प्रेम है वो कोको कोला त्याग देगा, बात खत्म। तो इसमें आपके जैसे लोग, इसमें कहां से सेक्युलरिज्म आ गया ये बताइए? आप अपने ऑपरेशन कराने कलावा पहन के जाएंगे ना ओटी में? अगर आपका अस्पताल होगा तो आप डॉक्टरों को अलाउ करेंगे ना कि सिंदूर पोत के हनुमान जी का एकदम भक्त बन के मंगलवार को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 1.5 किलो सिंदूर पोत के जाओ और ओटी में ऑपरेशन करो? हिंदुत्व का बिल्कुल खतरे में नहीं आना चाहिए। मंगलवार को आपको ऑपरेशन कराना पड़ गया तो हिंदू एकदम हाई सब त्रिपुंड पुंड लगाए के सिंदूर पोत के नहीं जाएंगे ओटी में? हो गया आपका। अब आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल। और दर्शकों श्रोताओं, मतलब जहालत का गोल्ड मेडल विद वर्ल्ड रिकॉर्ड आज आप बिल्कुल 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 मैं लूंगा। चूंकि आपने जहालत का तमगा दे ही दिया है तो मैं आप जैसे काबिल हिंदुओं को जरा आईना दिखाता हूं। पहली बात कि सनातन में कहीं भी बेअदबी, ईश निंदा, अपमान जैसा कोई शब्द नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए दादा देखिए, मैंने आपकी बात पूरे 8 मिनट एकदम बीच में बिना किसी नानुपुर के सुनी है। तो जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं करूंगा आप सुनेंगे, ठीक? पहली बात कि सनातन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। अभी गणेश चतुर्थी बीती है और उसके बाद आप मुंबई के समंदर के तट पर जाइए या छोटे कस्बों शहरों के तालाबों में जाइए, नदियों के किनारे पर जाइए, उन मूर्तियों की जो हालत होती है बहुत बार देख के और लोग कहते हैं कि यही करना था तो पूजा काहे की, फलाना काहे की। सुनिएगा भाई साहब, अति काबिल
अति काबिल हिंदू लोग। मैं आपकी बातों के नोट्स बना रहा हूं, पॉइंट वार मैं भी तो जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, पॉइंट्स बनाइए। और उस फोटोज को कई बार दिखा के हिंदू लोग, अति काबिल हिंदू लोग कहते हैं कि यही पूजा काहे करता है, इसे क्यों करता है। उन काबिल हिंदुओं को मैं बताना चाहूं कि हम बर्फ में, मिट्टी में, आलू में, प्याज में, किसी भी चीज में भगवान को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, क्योंकि हम आवाहन करेंगे तो देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जब हम उनकी पूजा करके कहेंगे कि विदा होइए महाराज, या विदा होइए मां या देवी, तो वो विदा हो जाते हैं। इसलिए सनातनी न तो इतना कमजोर होता है और न वो इतना, उसकी भावना बेन। आपके दो चार शब्द और गिना देता हूं, वो सब आपने आज प्रयोग नहीं किया है, जहालत ही की उपाधि दी है आपने। आपका एक प्रिय शब्द है पीएलसी, उसके बाद वो सब आप कुछ कुछ और भी कहते हैं ना। कल आपने बहुत सारी बातें कही थी। पहली बात जो मैंने कही कि सनातनी का कोई अपमान नहीं होता है और सनातन इतना कमजोर नहीं है कि वो खतरे में आ जाएगा। दूसरी बात, आपने कलावा काटने की घटना को हाई बॉक्सिंग, उधर ऑपरेशन थिएटर, वहां बॉक्सिंग रिंग, कुश्ती, सब जगह पहुंचा दिया, लेकिन कोका कोला के उस प्लांट पर आप नहीं गए। कोई सनातनी इतना जाहिल नहीं होता है कि वो जाके और कहे कि मैं एमआरआई में जा रहा हूं तो मैं ये पहने रहूंगा, ये कड़ा पहने रहूंगा या मंगलसूत्र पहने रहूंगी। ऐसा नहीं होता है सर। हर एक सनातनी जो जाता है वो मानता है, वो करता है, और जैसा उसको डॉक्टर बताते हैं वैसे ही करता है। कोई डॉक्टर पूरा सिंदूर में नहा के नहीं चला जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि बीएचयू के जो सबसे बड़े गणितज्ञ हैं वो पूरा त्रिपुंड लगा के पढ़ाने जाते हैं, तो वो भी जाहिल हैं। वो भी जाहिल हैं। नहीं, जाहिल हैं। अभी फिर बीच में मत बोलिए, वो भी जाहिल हैं। मैं तो खैर जाहिल हूं ही, कल से ही जाहिल हूं। अब वो तमगा कब हटेगा मेरा, वो देखते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाई साहब कि मुझे उस कोका कोला के प्लांट के नियम से आपत्ति नहीं है, और आपने जो बात कही मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं कि अगर आपको इतना प्यार है अपने कलावे से, अपने नियमों से, तो मैं कोई भाईजान नहीं हूं कि मैं कहूंगा कि नहीं, मैं स्कूल में भी मुझे हिजाब चाहिए या कॉलेज में भी मुझे हिजाब चाहिए। जहां यूनिफॉर्म है वहां यूनिफॉर्म है, जहां कलावा नहीं है वहां नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उसमें कोई एक दिन से तो वो कर्मचारी जा नहीं रहे होंगे, नियम भी आज बने नहीं होंगे। तो भैया आपने उनको निकाला क्यों नहीं? आपने उनको चेतावनी क्यों नहीं दी? आप बिठा दिए एक आदमी को कैंची लेके और कलावा काटने लगे। क्यों? क्योंकि हिंदू ढेले पर पड़ा हुआ है ना। जिसको मन आ रहा है लतिया के चल दे रहा है। अच्छा, हमारे मुहावरे भी क्या है कि मंदिर का घंटा समझ लिया है, कोई आके बजा जाता है। मैंने अभी जानबूझ के उपयोग नहीं किया। काहे मंदिर का घंटा भाई? काहे हवस का पुजारी? और ये सब आप जैसे काबिल हिंदुओं की देन है, क्योंकि आप लोगों के सेकुलरिज्म ने करते करते इतना कर दिया कि आज जगन रेड्डी, मतलब उसकी हिम्मत देखिए। आप जैसे इधर उधर घूमे हैं, थोड़ा सा मैं भी घूमूं बस 2 मिनट में, कि आज जगन रेड्डी कह रहा है कि मैं घर में बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन मैं हिंदू इस्लाम सबका ये करता हूं, और मेरी पत्नी ईसाई है। जगन रेड्डी के पिता ईसाई थे, वो खुद ईसाई है। तिरुपति के लड्डू में उसने क्या क्या करवाया उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कुछ हमारे जो मित्र हैं अति काबिल, आप काबिल वाली श्रेणी में हैं, कुछ अति काबिल मित्र जो हैं वो कह रहे हैं इतने से तुम्हारी आस्था भंग हो गए। हमारा धर्म तो वो है जो शिवरात्रि में फलाना चढ़ा देता है, भैरव जी को ये चढ़ा देता है। अरे भैया, वो हमारा धर्म है, हम जानेंगे। अब फिलहाल खांसी आ रही है, इसलिए अब आप बोलिए, उसके बाद में बोलूंगा।
जिस आदमी ने ठान लिया है कि उसको जहालत का गोल्ड मेडल लेना ही है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, तो वो आपके जैसे कुतर्क देगा। इतने दिन से क्यों कलावा अलाउ था, आज ही काहे उतरवा दिया, ये कौन सा तर्क हुआ? कोको कोला के कंपनी के पीआरओ का बयान आया है कि ये पॉलिसी शुरू से, डे वन से वेल लेड आउट थी, कुछ कर्मचारी उसका उल्लंघन करते थे, हमने उस पर स्ट्रिक्टनेस। अब आप यही तर्क अवैध अतिक्रमण वाले देते हैं कि इतने दिन से हमारा घर था, आज है काहे तोड़वा दिए, हमको वार्निंग काहे नहीं दिए। मतलब होता है ना बाबा, जब बुलडोजर चलाते हैं तो ये सब तर्क दिया जाता है ना कि जब अवैध था तो जब बन रहा था तब काहे नहीं रोके, अब जब बन गया तब काहे तोड़े। अरे भैया, आज चलो देर आए दुरुस्त आए, पहले दिन से ही कलावा अलाउड नहीं किया होगा कोको कोला ने, आज उतरवा दिया। अगर कोको कोला ने अपने सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए, कोको कोला या मैं इसकी जगह कोई भी प्रतिष्ठान हो सकता है, अगर ऐसा कोई नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो कर ही लिया तो क्या आसमान तोड़। आपको आपत्ति किससे है? आपको कलावा क्यों काटा, इससे आप, अभी तक मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। मैं क्या डायग्नोसिस करूंगा, क्या आपको प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये बताइए किस चीज से प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम यह है कि कलावा क्यों काटा, क्या करता, क्या किसी का बुर्का पलट देगा? पूरे प्लांट के में जो भी, उसमें कम से कम 100, 150, 200 लोग कलावा पहन के आए हुए थे, सबको रोक देता तो प्लांट कैसे चलता? वो मतलब उसकी समस्या है। निकाल देता। हाँ, सबको निकाले। वो खुद अपने हाथ से कलावा काट दे, उसने नहीं, उन्होंने तो उनके प्रवेश को फैसिलिटेट किया है कि भैया प्लांट में घुसना है, लाओ लाओ हम काट देते हैं, तुम कहां काटते फिरोगे, कहां से कैंची लाओगे, हमारे पास कैंची है, लो। आप सुनिए, आप एक सिर्फ टेक्निकल पॉइंट को उन्होंने क्यों काटा, हम खुद काट लेते, आपका यही ऑब्जेक्शन है ना, या कुछ और है? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्शन क्या है। मेरा ऑब्जेक्शन, आप जैसे अति, अब काबिल से अब आप अति काबिल वाली श्रेणी में आ रहे हैं। अति काबिल हिंदुओं को यह बताना है कि आप लोगों की इन्हीं सब करनियों से हो ये रहा है कि अब जूस में मूत मिलता है, तिरुपति के प्रसादम में क्या क्या हो रहा है। कहां से आ गया कलावा? एक मिनट, वहीं से आ गया जहां ऑपरेशन थिएटर में, जब आप ऑपरेशन थिएटर को वहां से मिलाएंगे तो हम भी वहां जाएंगे सर, ऐसा नहीं है, हम भी जाएंगे। सर जूस में मूत मिलाना, उसको भी आपने अलाउ किया, नहीं किया ना? अगर कोई जूस में मूत मिला रहा है तो रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? रोकेंगे ना। और अगर कोको कोला के किसी प्रोडक्ट में बाल गिरेंगे तो उसको भी रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा, उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? मूत, जूस का मूत भी रोकिए और बाकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी हर जगह फॉलो करिए, उसके लिए जो जो चीज जरूरी है वो कीजिए। सिंपल सी बात है। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है कि तुम कहें काटे हमारा कलावा, हम खुद काट लेते। यही जहालत का गोल्ड मेडल है। हाँ, तो वो गोल्ड मेडल दिया जाए। वो गोल्ड मेडल जब मुझे मिल चुका है तो मेरे 2-3 पॉइंट। जहालत का गोल्ड मेडल, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं त्रिपुंड लगा के, हाँ, ऑपरेशन नहीं करेंगे त्रिपुंड लगा के। मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ाने में और ओटी में ऑपरेशन करने में फर्क होता है। अच्छा, तो आपने तो खुद ही, माने बॉक्सिंग रिंग में जाने में, कोका कोला की फैक्ट्री में, ऑपरेशन थिएटर में, एमआरआई की मशीन में कोई फर्क नहीं होता है। आपके लिए पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड है। ना 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 ना, आप अति काबिल हैं। सुनिए, जहां भी प्रोटोकॉल है आपको फॉलो करना पड़ेगा। बात अब सुनिए, बस 1 मिनट की बात, बस 1 मिनट। आपने पूछा मेरी समस्या क्या है, या मेरे जैसे क्या आप बोलते हैं, हाँ, जाहिलों की, मेरे जैसे जहालत के गोल्ड मेडल वालों की समस्याएं 2-3 हैं। पहली बात कि हिंदू सड़क पर पड़ा हुआ ढेला नहीं है
कि जो मन आएगा आप इसी के साथ सुन लीजिए। अब फिर आप वही बात करने लगे। आप एक जगह जब ये अलाउ करते हैं ना, तो होते होते क्या होता है कि पटना में जब हमारी महिलाएं बच्चियां जाती हैं एग्जाम देने किसी भी चीज का, तो उनके कान के टॉप्स और क्या क्या उतरवा लिए जाते हैं। इससे कौन सी चोरी हो जाएगी? मुझे तो आज तक ऐसा यंत्र नहीं मिला। प्रोटोकॉल अच्छा, और वो प्रोटोकॉल कहता है कि बुर्का पहन के आओ, नहीं, तंबू कनात बन के जाओ, और उसको हम नहीं छुएंगे। नहीं, वह भी गलत है। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, उनका भी उतरवाओ। तो नहीं उतरवाया जा रहा है, उनका भी मुंह उघाड़ के देखो। तो नहीं उतरवाते, नहीं उतरवाते हैं। वो उसको उसको संस्कारिक भाषा में हिजड़पन कहा गया है। हिजड़ों की सरकारें नहीं उतरवाती हैं। जो हिजड़ों की सरकार है वो नहीं उतरवाएगी। अब सरकार आ जाएगी वो उतरवा लेगी। हमने उसका डे वन से विरोध किया है, आज भी करेंगे। अब बस 1 मिनट तो दीजिए मुझे। 1 मिनट में मैं अपनी समस्या तो बता दूं भाई। जहालत का जिन्होंने भी गोल्ड मेडल दिया है मुझे, मैं उनको अपनी समस्या तो बताऊंगा। आप लोग जिस तरह से ये सारी चीजों पर लिपापोती करते हैं ना, अति काबिल लोग, हिंदू लोग, सुनिए। कोई लिपापोती नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, बस। मैं वही और मैं अपनी समस्या बता रहा हूं कि इस तरह जब आप एक बार गेट खोलते हैं तो वो फ्लड गेट खुलता है सर, और उसके बाद होता। आप इसका मतलब प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे? क्यों? कल को फ्लड आ जाएगा, प्रोटोकॉल का फ्लड आ जाएगा। अब आप बोलने भी नहीं दीजिएगा। 1 मिनट मांग रहे हैं आपसे, 1 मिनट मांग रहे हैं। हाँ, ये जो आप लोगों का अति बौद्धिकता और अति काबिलपन है, काबिलियत, उससे क्या होता है? पटना की घटना बताई, बिहार की घटना बताई, तिरुपति के प्रसादम में पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है और उसके बाद उसको भी डिफेंड किया जाता है। हमारे एक मित्र आज पूरा 1.5 बीघे का पोस्ट, सुन लीजिए, 1.5 बीघे का पोस्ट लिखे हैं, उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूं। उसमें उन्होंने बताया हमारी आस्था इतनी नाजुक नहीं है, फलाना नहीं है, चिलाना नहीं है। भाई, कश्मीरी हिंदू तो शिवरात्रि एक दिन पहले मनाते हैं। भैरव जी के मंदिरों में प्रसाद में शराब चढ़ती है, मांस चढ़ता है। तो अभी दुर्गा पूजा आएगी, मां को कई जगह बलि प्रदान होगा। तो ये हमारी चीजें हैं भाई। मिथिलांचल में कोई भी पर्व त्योहार जन्म से मृत्यु तक मछली के बिना नहीं होता है। बंगाल में नहीं होता है, बंगाल में पंडालों में बिकती है मछली। हिल्सा मछली एक बड़ा कारण है भारत और बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक रो का। तो आप एक बार जब उस पर आंख मूंदते हैं ना सर, तो लगातार एक फ्लड गेट होता है और उसके बाद हिंदू चर्बी खाता है, मूत पीता है, और आप जैसे काबिल लोग हम लोगों को जाहिल बताते हैं। बस मेरी इतनी समस्या है। अब आप कंक्लूड कीजिए। आप गुस्से में म्यूट हैं। आप प्रोटोकॉल को, आप सुरक्षा मानकों को जो है डिमीन कर रहे हैं भोथरे तर्क देके। हमने ये, अगर आपका कलावा उतार लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आपको गाय की चर्बी के लड्डू खिलाए जाएंगे या खिलाना उचित है, उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। परंतु जहां सुरक्षा की जरूरत है, जहां प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो कीजिए। यदि आपको कोका कोला के प्लांट में नौकरी करनी है तो कोका कोला के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन कीजिए। इसमें आपका धर्म न आड़े आता है, न खतरे में आता है। और अच्छा, अगर उस दिन वो कलावा न काटता कोको आपका, चलिए एक मांग पत्र, मैं कोको कोला हूं, आपसे बात कर रहा हूं, ठीक, आई एम रियली सॉरी व्यालोक जी, आपकी भावना बेनाहत हो गई, मेरे को माफ कर दीजिए। अब आप हुजूर हुक्म दें तो हम आगे, हमारे से सर बड़ी गलती हो गई, कोको कोला बहुत सर आपसे, आपके पैर चूम के माफी मांग रहा है। अब आगे बताइए हुजूर क्या करें, आप बता दीजिए। चलिए साहब बताइए, आइए। मेरा केवल ये कहना है, या मेरे जैसे जाहिलों का ये मानना है
कि कोका कोला सीधी सी बात है वार्निंग देता कि कल अगर 24 घंटे के अंदर आपने इसको नहीं सुधारा, आज आप छुट्टी पर जाएं, कल से अगर आपने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो आपकी नौकरी गई। एज सिंपल एज दैट। हमने सर एक हफ्ता पहले नहीं, 1 महीने से हम लगातार वार्निंग दे रहे थे, पर नहीं मान रहे थे भाई लोग। तो अब क्या करें? उनको निकालिए, सबको नौकरी से निकाल दें? बिल्कुल, आपकी कंपनी है, आप निकालिए। और इस देश में लोगों की कमी नहीं है साहब, सर बेकार के तर्क मत दीजिए। तो अगर हम नौकरी से निकाल देंगे तो सर अब क्या होगा? नौकरी से निकाल देना उचित रहेगा या उनको बोल देना कि भैया कलावा उतार लो, नौकरी मत गवाओ, इतनी आसान नहीं है नौकरी, हमको भी सर प्लांट चलाना है। देखिए सर, ऐसा है कि एक गोल टोपी अगर उतरवा ली जाए ना, एक गोल टोपी, के आ जाएंगे तब दिक्कत नहीं ना है। मतलब कोई गलती दिक्कत हमारी नहीं है। हमने कैंची काहे दिया? अगर कैंची सर, आप होते कौन है काटने वाले? हाँ हम सर, आप एक गोल टोपी, आप एक गोल टोपी फिर से उतार सकते हैं? नहीं सर, एक गोल टोपी नहीं सर, नहीं उतारेंगे, बहुत गलती एक बुर्का पलट सकते हैं सर। 1 मिनट। और अच्छा, आप फिर इसका, और फिर आप नौकरी कर रहे हैं, भावना बेन, पीएलसी, ये वो। एक, अरे अब बोलने दीजिए मुझे, मेरी बात सुनिए। अब कोका कोला अगर सभी कलावा वालों को नौकरी से निकाल देगी और गोल टोपी वाले अपना अपना टोपी उतार के, वो तो कलावा मानते नहीं, वो सब नौकरी करने लगेगा, तब आप हमको नहीं कहेंगे कि साला हिंदू को काहे निकाल दिया और साल मियाँ काहे भर लिया अपने प्लांट में। तब आप, तब आपका दूसरा आरआर शुरू हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्राइम। अगर हम इन कलावे वालों को अभी निकाल देते ना, तो अभी आप एक नया राग अलापते आरआर का, हाय हिंदू निकाल दिए, सब मियां भर दिए। तो उसका क्या उपाय है सर? अभी आप कह रहे हैं कि सभी कलावा वालों को नौकरी से निकाल दीजिए। ऐसा है ना कि अब मैंने आपको चूंकि कंक्लूड करने को कहा था, तो अब आप भी कंक्लूड करें। मैं अब कंक्लूजन में ये बता रहा हूं, करूंगा मैं अब कलावा वालों को नौकरी से निकाल दूंगा और सब मियां भरूंगा, तब आप क्या कहेंगे? आपका प्लांट, भारत में प्रजातंत्र, आपकी मर्जी, और पूरे भारत में यही हो रहा है। कह रहे थे अभी आपने कहा कि कलावा वालों को नौकरी से निकालो। हाँ निकालो, हाँ आपका प्लांट है, आपकी मर्जी, आप निकाल लो। तो सर अगर 100-150 को हम निकाल देंगे तो हमारे यहाँ 150 वैकेंसी हो जाएगी, फिर हम हाँ कलावा बिल्कुल वाले होगी। नहीं, तो सर तो मियां आ जाएगा, तब तो मियां हाँ आ तो जाएगा, आ जाएगा तो तब फिर आप रोने लगेंगे। क्यों रोने लगेंगे? आपने मुझे, नया राग रुदन करेंगे, नया राग में रुदन करेंगे, आपकी नहीं नई नहीं, रुदाली चालू हो जाएगी, हाय हिंदू को निकाल दिया। इसलिए भैया कलावा काट के नौकरी कर लो। कोको कोला में 50-55 हजार रुपया सैलरी मिलता होगा, क्यों 100-150 लोगों की नौकरी आप जैसे लोग खा जाना चाहते हैं? आपकी औकात नहीं है कि आप 150 लोगों को एक दिन चाय पिला दें, आप उनकी 150 लोगों की नौकरी खा जाने के लिए मुझे बोल रहे हैं कि कलावा वालों को निकाल दो, हमारा आदमी कलावा नहीं उतारेगा। अरे 150 लोगों को खाना खिला लेंगे आप। इसीलिए वही बिहार में आज तक सर, इसीलिए बिहारी, फिर वो लोग जो है ना जाके मुंबई में खटेगा, अगर कोको कोला निकाल देगा तो वही लोग लुधियाना जाके खटेगा। इसीलिए बिहारी जो है सब धक्का खा रहा है, लत खा रहा है, आप लोगों के इसी जहालत के कारण। और ऐसा है कि अब बिहारियों के भावना बेन को आपने हाथ किया है, तो उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी जो आपने किया है कांड, उस पर कंक्लूडिंग रिमार्क मेरा ये है, प्रोटोकॉल का पालन हो, पूरी सख्ती से हो, उसमें मुझे या मेरे जैसे जाहिलों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत केवल एक चीज से है कि आप जैसे अति काबिलों ने और अति बौद्धिकों ने, और ये जो आप राग रुदन वगैरह कर रहे हैं ना, दर्शकों आप समझ ही रहे होंगे ये किधर जा रहे हैं। तो ये यही सब करते हैं। आरआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह, इनका क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्राइम बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ वो सब समझ रहे हैं। R&D रोना बोलते हैं उसको। सर 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 तलावे पे कर रहे हैं, कल को नौकरी चली जाएगी फिर करेंगे। सर 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 आप भविष्य दृष्टा हैं, वैसे आप
आध्यात्मिक पथ पर चल पड़े हैं, तो हो सकता है भविष्य आपको दिखता हो। मैं क्या करूंगा, मेरे जैसे जाहिल क्या करेंगे? सर जहालत में गोल्ड मेडल नहीं चाहिए हमको। हम प्रोग्रेसिव लोग हैं। हमको अगर कोको कोला में प्लांट में नौकरी करनी होगी तो हम कलावा उतार लेंगे अपना। दर्शकों, हाँ, श्रोताओं, ये एक ऐसा विषय है जिस पर इन जैसे अति बौद्धिक और मेरे जैसे जाहिल बहुत लंबी बात करेंगे, तब शायद इसका निष्कर्ष निकले। आप जिस आप रास्ते पे चल रहे हैं, सुनिए, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप अयोध्या जी को सिंगूर बनाएंगे और कोको कोला जो है अपना प्लांट यहां से उठा के सिंगापुर में प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी, आपके जैसे लोगों के कारण। आपके अब मैं जैसे लोग कोका कोला को मजबूर कर देंगे कि भैया यहां तो R&D होगी, क्राइंग, आप लोग बेहतर होगा कि भारत से बाहर कहीं चले जाएं। आपके जैसे लोग ही सिंगूर बनाएंगे अयोध्या को, बता रहा हूं। आपके जैसे लोग बिहार में कंक्लूड एक कोको कोला का प्लांट लगा, आप लोग अयोध्या में से भी उखड़वाएंगे। इसी प्रकार हाजी के इसी प्रकार के बात हाजीपुर होंगे। हाजीपुर उतरिए, उतरने के साथ आपका पेप्सी का और कोक का वहां है वहां तो सर प्लांट। कलावा पैर के जाता है ना, वहां वहां तो कलावा पैर के जाता होगा अंदर ना, या उतार के जाता है? अरे क्यों जाएगा भाई, नहीं जाएगा। मेरा तो मानो अयोध्या वहां में भी नहीं क्वालिटी जाएगा कंट्रोल मैनेजर है, अरे तो अयोध्या में भी नहीं जाएगा। अच्छा, तो नहीं हाजीपुर में जाए। कलावा उतार के जाएगा, अयोध्या में कलावा पहन के जाएगा, ये कौन सा तर्क हुआ? ये किसने कहा कि जाएगा? आप आप उस 40 समय से मिनट यही लगातार बोला, वही बात। नहीं, 31 मिनट आप यही कह रहे मैं हैं कि कलावा कहाँ उतारा। फिर वही बात। हम्म आप जबरदस्ती मुझे जाहिल बना रहे हैं, जबरदस्ती मेरे मुंह में अपनी बात पूछ रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि उनको किसने अधिकार दिया? उनको नहीं, भाई उनको प्लांट चलाने का अधिकार है, वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। आपको हाँ, नौकरी वो करनी है प्रोटोकॉल तो फॉलो कलावा करेंगे। उतारिए, नहीं तो मत करिए। सिंपल हाँ सी बात है। बिल्कुल, हाँ हाँ सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, आप जबरन नहीं काटेंगे, जबरन नहीं, क्योंकि किसी ने जबरन नहीं काटा है। सब लोगों यही ने चीज स्वेच्छा है, से यही कटवाया। बौद्धिकों की, आप बौद्धिकों की यही दिक्कत है। इसी से हमारी बच्चियों के हमने माथे से स्वेच्छा तिलक से और कटवाया। टीका, स्कूलों से बच्चों के माथे से तिलक और टीका मिटाते हैं ये लोग, नहीं, यहाँ वो हमारी गलत है, महिलाओं के मैं इससे। विरोध करता हूँ, उसका विरोध करूंगा। पर ऑपरेशन थिएटर में टीका लगा के अगर कोई मिटवा देता है तो सही करता है, स्कूल से मिटवा देता है तो गलत करता है। अगर कोई स्कूल में टीका मिटवा रहा है तो गलत करता है, ऑपरेशन थिएटर में टीका मिटवा रहा है तो बहुत सही करता है। हमारा तो सिंपल स्टैंड है। हमारा भी बहुत सिंपल स्टैंड है, और अब दर्शक और श्रोता फैसला करेंगे। दर्शकों, आप प्लीज कमेंट में अपनी टिप्पणियों में बताएं, हम लोगों में से कौन जाहिल है, कौन अति बौद्धिक है, और किसका रास्ता अच्छा, सही है या गलत है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले क्या नाम, ये इस टाइप की चीजें उतार दे, वो अति बौद्धिक होता है? जी नहीं। आप इस बहस को अभी यहां कंक्लूड करेंगे या इसको मैं लगातार चलाऊं? अरे मैं तो 3 दिन पे इस पे, जब जब तक आप नहीं मानेंगे कि आप जहालत फॉलो कर रहे थे, कलावा उतारने से कोई इशू मत बनाइए कलावे को। और ठीक किसी है, कंपनी ने जबरदस्ती नहीं काटा है, लोगों ने स्वेच्छा से कटवाया। हाँ भैया प्लांट में जाना है, कलावा उतारना पड़ेगा, बोला काट दो यार, काट दो, चलो ठीक है। अब दर्शक और इसका सुनिए, फैसला एक करेंगे। मिनट, मैं जिन जिन लोगों के कलावा काटने को आप इशू बना रहे हैं, वहां से उन लोगों की रोजी रोटी चलती है, आपके जैसे लोग उनकी रोजी रोटी खा जाएंगे। हाँ ठीक है। आपके जैसे मैं लोग, एक मिनट, हाँ, और आप जैसे लोग हिंदुओं को पहले ही दर दर पर ला चुके हैं, और आप जैसे लोग हिंदुओं को बर्बाद करके मानेंगे। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हम हिंदुओं को बोलेंगे कि भैया कलावा कटवा लो और नौकरी करो, अपनी अपनी नौकरी करते रहो, कलावे के चक्कर में और व्यालोक के चक्कर में कहीं नौकरी मत खो देना। और हिंदुओं, बाबा जी के चक्कर में अपना धर्म गंवा दो, ठीक नहीं है, बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दो। नहीं, क्योंकि कोला आज प्लांट ये में नौकरी आज करने के लिए आज कलावा कटवाया जा सकता है। आज ये कलावा कटवाएंगे, कल को बच्चियों का टीका मिटवाएंगे और सब कुछ। अब मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं, दर्शकों श्रोताओं प्लीज अपनी राय जिस दीजिए। दर्शक अगर टिप्पणी करेगा, अगली सिर्फ उन दर्शकों की टिप्पणी मानी जाएगी जो अपने कलावा के लिए कोको कोला का रिजाइनेशन लेटर मुझे दिखाएंगे कि देखिए मैंने कलावा नहीं उतारा, मैंने कोको कोला की अपनी नौकरी रिजाइन कर दी।
सिर्फ उन्हीं दर्शकों की टिप्पणी मानी जाएगी, बाकी लंतरानी पेलने के लिए तो चाहे कोई कितना पेल देगा, मैं उसकी मानूंगा कि देखिए मैंने कोको कोला की नौकरी छोड़ दी और कलावा नहीं कटाया। फिलहाल लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। अगर दर्शक और श्रोता चाहेंगे तो मैं इसी मुद्दे पर आपको फिर से लाऊंगा, और बिहारियों को आपने जो कहा है उस पर तो मैं आपको फिर से घसीटूंगा। दर्शकों श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यालोक वाणी को जिस तरह अपना प्रेम और स्नेह दिया है उसे बनाए रखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप भी कह दीजिए अति बौद्धिक महाशय, कह दीजिए कुछ दर्शकों का। और हालांकि रीयूज्ड कंटेंट मैंने अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर डालना बंद कर दिया, पर इस बातचीत को मैं अपने चैनल पर भी शेयर करूंगा जरूर। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। और व्यालोक वाणी को आप लोग जो है शेयर, लाइक, कमेंट जो कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, पर इनके चक्कर में प्लीज कोको कोला की नौकरी मत छोड़ देना भैया, दोबारा नहीं मिलेगी, भूखे मर जाओगे। ये सिर्फ लंतरानी पेलेंगे, आप कोको कोला के किसी नौकरी छोड़े हुए कर्मचारी को एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगे, उनकी नौकरी जरूर खा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।